ये दो तस्वीरें और दूसरी तरफ आपको भारत 24 के CEO एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र भी इन तस्वीरों में नजर आएंगे, क्योंकि साथ साथ काम किया। ईटीवी को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ी भूमिका रही। और जैसा कि अखिलेश भी कह रहे थे कि जब रामोजी राव ने शुरुआत की तो डॉक्टर जगदीश चंद्र ने भी उनके साथ साथ आगे कदम बढ़ाया और ईटीवी को एक नई पहचान दिलाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। और यही कारण है कि उनके लिए भी एक व्यक्तिगत क्षति है, उनके लिए भी एक निजी क्षति है। अखिलेश मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। और अखिलेश, आप जिस चीज़ का जिक्र कर रहे थे, जिस बात का जिक्र कर रहे थे, भारत 24 के CEO एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र की हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, और एक निजी क्षति, व्यक्तिगत क्षति आज के दिन ये उनके लिए भी। यकीनन ये व्यक्तिगत क्षति है। और देखिए, जिस वक्त रामोजी राव से जगदीश चंद्र जुड़े थे, 2008 की बात है, IAS की नौकरी छोड़ के वो ईटीवी वेंचर से जुड़ते हैं और ईटीवी कहाँ से कहाँ पहुंचे, ये एक इतिहास है, सबके साथ है। अगर मैं बात करूं रामोजी फिल्म सिटी की, वहां पर काम करने वाले लोगों की, प्रिया, तो देश के दर्शन वहां पर होते हैं। आपको हर भाषा का, हर राज्य का व्यक्ति वहां पर मिलेगा और किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। जब आप देखते हैं कि फला राज्य में, महाराष्ट्र में हमने देखे बिहारियों का विरोध, यूपी का विरोध, इस तरह की खबरें आती रहीं, लेकिन हैदराबाद में और खासतौर से फिल्म सिटी में हर, चाहे उड़िया हो, मराठी हो, गुजराती हो, हिंदी हार्टलैंड के लोग हों या साउथ इंडियन के, तमिल के लोग हों, केरल के लोग हों, एक छत के नीचे भारत के दर्शन होते थे। ये कॉन्सेप्ट भी उन्हीं का था। उनके दिमाग में था कि कैसे पूरा देश एक छत के नीचे रह सकता है। तो ईटीवी भारत जो कॉन्सेप्ट लाए या इनाडू का जो कॉन्सेप्ट लाए, वो यही कॉन्सेप्ट था कि पूरा देश एक है और एक छत के नीचे सब मिलकर रहते थे। और आप यकीन जानिए कि जितने उत्तर भारतीय या दूसरे राज्यों के लोग फिल्म सिटी में काम करते हैं, कम ही जगह ऐसा देखने को मिलता है और उतने ही प्रेम से। और एक बार जो हैदराबाद जाता है, बामुश्किल छोड़ता उस शहर को। एक बार हैदराबाद गया और फिल्म सिटी से जुड़ा तो उस फिल्म सिटी का होकर रह जाता है। और रामोजी राव की जो शख्सियत है और ब्रांड, रामोजी राव जो है इस देश के सबसे बड़े ब्रांड है। और आज RR राजमौली ने कहा है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। हो सकता है कि आगे ये देखने को भी मिले। पद्म विभूषण से सम्मानित किया था नरेंद्र मोदी जी ने। और जिस तरह की अगर हम बात करें कि जिस वक्त कोरोना काल था, प्रिया, कोरोना काल में जब बड़े लोगों से संवाद चल रहा था डिजिटल PM का, उस समय रामोजी राव जुड़े थे और हम वहां मौजूद थे जिस वक्त ये जुड़ाव हुआ। और जब वो अपनी बात कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखिए, देश की 75% आबादी जो है गांव में बसती है। प्रधानमंत्री जी, आप गांव के लोगों की चिंता जरूर कीजिएगा, गांव में किसी तरह ये वायरस ना घुस जाए। तो आम आदमी की बात करना, किसानों की बात करना, किसानों को लेकर जज्बा इतना जबरदस्त था उनका कि अन्नदाता मैगजीन वो शुरू करते हैं किसानों के लिए। और उनका जितने भी वेंचर रहे, चाहे तेलुगु वेंचर्स हों, जो अभी तेलुगु में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो या उनकी न्यूज़ इंडस्ट्री हो या हिंदी में रहे हों, तो सवेरे 6 बजे अन्नदाता कार्यक्रम किसानों के लिए वो आज भी जाता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी जाता है। तो किसानों की चिंता, महिलाओं की चिंता, आम आदमी की चिंता, ये उनके स्वभाव में थी। और गलत को बर्दाश्त नहीं करना और उसके लिए लोहा ले लेना, ये रामोजी राव का एक तरह से स्ट्रेचर था। इसलिए हमने देखा कि पिछली सरकार में जगन मोहन रेड्डी की सरकार के दौरान भी कई टकराव देखने को मिले, लेकिन वो झुके नहीं। और उन्होंने हमेशा, अगर करप्शन हुआ है, गलत कुछ हुआ है, इतनी सारी चीजें हैं, क्योंकि शब्दों में पिरो पाना बहुत कठिन है। और आप जिस तरीके से बता रहे थे, कोई भी व्यक्ति उनसे जुड़ जाएगा, जिस तरीके से उनका पूरा जीवन रहा, जिस तरीके से उनकी शख्सियत रही,